नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। तो अभी मैं बता दूं कि ये पाठ एक शिव पाठ है, मंदिर के लिए है ये। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिल पाए। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आगे अवश्य कहें। आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ये सब आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो को देख करके कि ये ओरिजिनल वीडियो थी इसमें, पर अभी वो कहीं मिसप्लेस हो गई है मोबाइल रिबूट होने से, तो मिल नहीं रही है और फोटो डाल रही हूँ इसलिए मैं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं शिव पूजन की विधि। क्योंकि अभी सावन के महीना शुरू होने वाला है और सभी लोग शिव पूजा करते हैं और सोमवार के व्रत करते हैं जो शिव के लिए होता है। तो शिव पूजन का विधि मैंने सोचा आप सब लोगों को बताया जाए। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। यहाँ पर उपमन्यु जी कह रहे हैं कि यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहाँ फूल बिखेरें, अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं, फिर कवच मंत्र से पूजा स्थल को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें, वहां सब और कुशा बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्ध पात्र, बाध्य पात्र और आचमनी पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रवों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि सभी तथा फल, पल्लव और पुष्प, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनी पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आविष्ठित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र के द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सभी कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिणी द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है।
मुख्य वानर के सदस्य हैं। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल लें, यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी का आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याण में आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्वाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे पांचों फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों बायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों बाय क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग प्राजावर्त मणि के समान है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मयी आदि अंतः शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल यानी चंद्रमंडल, सूर्यमंडल और वाहिनी मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप है। शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, सनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।